ठीक है। अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है और कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे। कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। पाकिस्तान, कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारे अभी कुछ पॉलिटिशियन है वो इंडिया को फेवर दे रहे हैं, वरना हमारे कुछ पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो होते तो अब तक हम इंडिया का कुछ ना कुछ हिसाब लगा लेते। लोगों को तो अब खुदा याद नहीं, लोगों को तो अब खुदा याद नहीं, आएगी जो कयामत को निदा याद नहीं। कैसे किया जाता है उसके लिए सब कुछ फिदा, आज जमाने को हुसैन की वो अदा याद नहीं। तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम मुसलमानों को आज़ाद करा लेंगे, हम फिलिस्तीन को करा दे। ओ भाई तुमसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वजीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बन्नू नहीं संभाला जाता, तुमसे कोयटा नहीं, ग्वादर नहीं संभाला जाता, और तुम बढ़ के इतनी मारते हो कि कांग्रेस के अब ख्वाजा सब ये मुंह और मसूर की दाल। ख्वाजा सब क्या कह रहा है भाई, तुम्हारी घर में कोई नहीं सुनता। मैं हमारा मिनिस्टर है, अगर मेरे मुंह पे भी आया तो मैं उससे बात करूंगा। जान लगता है कि कांग्रेस इनसे बात भी करती होगी। चलो इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एजेंडा मिला लिया। कांग्रेस क्या, इनके चपरासी से भी वो बात नहीं करती, किस लिए बात करें भाई। इन्होंने हमेशा जब भी उन्होंने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, इन्होंने सबको धोखा दिया है। मैं अभी पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान को इंडिया लिफ्ट नहीं कराता ना, मत कराए। कोई हम लूडले लंगड़े हैं, हमें क्या जरूरत है कि इंडिया के पीछे रहना है। कश्मीर को नहीं ना छोड़ रहे। अब वो वहाँ पे अब ये पहला इलेक्शन का फेज खत्म हो गया, फिर 25 को आएगा, फिर 1 अक्टूबर को आएगा। 3 फेज हो रहे हैं, एक के बाद एक कामयाब जलसा। और सीधी वार्निंग इस दफा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को दी है कि हम, इंडिया कह रहा है घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए अपने कश्मीर में तो ये जूते खा के हैं रेंजर वाले। अच्छा। अपने कश्मीर में अभी गए थे, हालात खराब थे, रेंजर गई है, उन्होंने मारा है इनको। उन्होंने अपनी पुलिस को मारा है, ठीक है। उन्होंने अपने बिजली के बिल ठीक करा लिए हैं, ठीक है, बिजली महंगी थी करा ली है। ये अपने कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते, तो उनके कश्मीर में ये क्या करेंगे? सही बात है, इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीर का जो यूथ है आज भी पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद के लिए आएंगे, बल्कि वो खुद हम पे रहम खा रहे होंगे? वो तो धड़ाधड़ वोटिंग करके जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। अब जो जमहूरी निज़ाम है कश्मीर के अंदर आ रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत से तो उफ भी नहीं निकली। वैसे तो बड़े कहते कश्मीर आज़ाद कराएंगे, इलेक्शंस को लगता है कि वो बैकडोर से मान चुके हैं। जी देखें, पहली तो बात मैं आपसे ये करूँगा कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसके जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, उस वक्त तक कश्मीर का ये मसला हल कभी नहीं होगा जब ये खुद अपने आप को सेट ना कर लें। अच्छा। जब अपने मसले ये हल ना करेंगे, तब तक कोई भी मसला इनसे हल नहीं होगा। बस इतनी सी बात कहूँगा कि सबसे पहले अपने मुल्क का सोचें, फिर आगे देखें। क्योंकि कश्मीरी जो है ना, वो अभी तक भी जो है पाकिस्तान की कभी ना कभी कोई ना कोई सोचता है कि शायद पाकिस्तान आएंगे और हमें इंडिया से आज़ाद करवा लेंगे। आज आपको लगता है कि वो कश्मीरी ऐसे सोचते हैं कि पाकिस्तानी आएंगे और हमें इंडिया से आज़ादी? ऐसे तो लग रहा है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला वोट दे के ऑलरेडी कर लिया। मैं यकीन करें, जिधर रहता हूँ, काम करता हूँ, 20 कश्मीरी मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा। जितनी मुखालफत वो पाकिस्तान की करते हैं, इंडिया की नहीं करते। अच्छा, क्यों? क्या वजह है? इसकी वजह है कि पाकिस्तान ने 70-75 सालों में उनको कुछ दिया नहीं है, उल्टा उनका हक खाया है। अच्छा। उनको कोई चीज़ बना के नहीं दी है। कश्मीर में ना कोई एयरपोर्ट बना के दिया है, ना कोई इन्होंने मोटरवे बना के दी, ना कोई ट्रेन का एक स्टाफ बना के दिया है, ना गैस दी है अभी तक कश्मीर को, ठीक है। कुछ दिया तो है नहीं है। बेचारे नौकरियां इधर कर रहे हैं, बाहर मुल्कों में जाके मजदूरियां कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए इधर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाई, वो कश्मीर के लिए क्या करेंगे? आज हमारे कश्मीर के अंदर इस्तिताअत है, या मुलाजमत दो या हमें मौत दो। यकीन करें, अभी अगर हालात आ जाएगी, इधर कोई अदारा आ जाए, UN आ जाए, कोई अगर वोटिंग हो ना कि ये आपने किसके साथ जाना है,
इंडिया के कश्मीर के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और 75-76 साल से जो इंडिया साइड कश्मीर हो, यहाँ का कश्मीर हो या वहाँ का कश्मीर हो, क्या डेवलपमेंट देखने को मिली। आज वहाँ का कश्मीरी क्या सोच रखता है, यहाँ के कश्मीरी की क्या सोच है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने टॉपिक भी सुना जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर, और कश्मीर आपने विजिट भी किया है। ऐसे ही है। तो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा, मेरे ख्याल है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट बातें होंगी, और आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था, उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें। ठीक है। क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर दी। आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, कश्मीरियों इंडियन का। प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है उस कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के तो साथ। हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, एम्स का। हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं। ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों, और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं है। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे? तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर। ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं। ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है